हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपके ज़रूरत की हर खबर मैं आपको दूंगा। तो अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ और भी चीज़ें, आपको शादी करनी है, गर्लफ्रेंड बनाना है, मसाज लेना है या फिर डॉक्टर से इलाज कराना है, सारी चीज़ें आपको एक उस स्टेट के, उस सिटी के न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर का काम ही यही है, खबरें पहुंचाना। तो आप इस मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मुझे भी नौकरी चाहिए थी और मैंने इस सिटी का एक न्यूज़पेपर उठाया और वहाँ पर मुझे कई सारे विज्ञापन मिले जो मेरे काम के थे। तो मैंने कुछ को सेलेक्ट किया और एक जगह मैं नौकरी करने गया। फार्मास्यूटिकल्स मशीन चलाने के लिए स्किल ऑपरेटर कम सुपरवाइजर की ज़रूरत है। वेतन 18,000 से 21,000। 18,000 सुन के मैं वहाँ पर गया ज़रूर। इंटरव्यू में मुझे बताया गया था उस तरह से सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की और अब चलते हैं काम पर। तो ये मेरा है वर्किंग एरिया। यहाँ पर 3 तरह की मशीनें लगी हैं और फार्मा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक मतलब है फार्मेसी। फार्मेसी यानी कि दवाई, गोलियाँ। आयुर्वेदिक, एलोपैथी। फार्मेसी यानी कि मेडिकल, जहाँ पर दवाई मिलती। तो इस तरह की मशीनों में बॉटल्स रहती हैं, बॉटल्स या कप सिरप या फिर प्लास्टिक की कैन या फिर कुछ भी, उसमें लेबल लगाना होता है, ढक्कन लगाना होता है, प्रिंट करना, रेट वेट, ये सब। तो उसमें मशीनों में काम करना होता है। ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं भी इसके बारे में आपको बता दूंगा, और अगर आप इस बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि ये 40-50 लोगों का स्टाफ था। यहाँ पर कुछ लोग लेबल लगा रहे थे, कुछ पैकिंग कर रहे थे, कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे, अलग अलग तरह का काम। तो मैंने फिर बाद में रिसर्च की तो मुझे कुछ आइडिया मिले। जैसे कि ये वाली जो मशीन है, इसमें बॉटल की चेन चल रही है, ग्लास बॉटल फिलिंग मशीन। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में अक्सर ये मशीन यूज होती है। अगर आप इसको ख़रीदना भी चाहते हैं तो ये 6,45,000 की पड़ जाती है। इसके बाद ये अल्कोहल बॉटल फिलिंग एज कैपिंग मशीन। कैपिंग का मतलब है बॉटल में ढक्कन लगाने का। तो ये 2 लाख के आसपास पड़ जाती है। और ये अल्कोहल बॉटल है, पर जहाँ पर मैं काम कर रहा था वो मेडिकल बॉटल थी। कफ सिरप तो आप सभी ने देखा ही होगा, उसी तरह की बॉटल। इसके बाद ये लेबलिंग करती है, बॉटल लेबलिंग मशीन। अब जो भी आप कफ सिरप देखते हैं उसमें लेबल भी तो होता है। उसमें कंपनी के प्रोडक्ट का नाम, किस काम में आती है, क्या रेट है, ये सारा कुछ लेबलिंग के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये बॉटल में लेबल लगाने वाली मशीन है, ये 10,000 की आ जाती है। ये है फुल्ली ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग मशीन। अब जैसे कोई भी बॉटल है लेकिन उसमें सामान या दवाई भरने के लिए, चीज़ें जमाने के लिए, सिरप या फिर उसमें पाउडर डालने के लिए फिलिंग भी करना पड़ेगा। अब ये हाथ से तो कर नहीं सकते क्योंकि वो हेल्थ से जुड़ी चीज़ें हैं, तो हाथ तो लगाना ही नहीं है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग मशीन है, ये 5 लाख की आती है। इसमें दवाइयाँ उस बॉटल में डाली जाती, वेट नापने की। अब जैसे कि कितने ग्राम बॉटल चलते हैं, ये भी मशीन चल के जाती है, तो इसमें वेट इंक्लूड होता है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं तो काम तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन काम उस तरह का था कि मेरे हाथ पैर लगातार काम कर रहे थे। सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, नज़रें, आंखें, सब कुछ ही काम कर रहे थे। अगर मेरा ध्यान भटका, फुल हो जाएगी, टूट जाएगी, मिस्टेक आ जाएगी, चैन टूट जाएगी, यानी कि जो बॉटल फिलिंग की चैन चल रही है। कहने का मतलब कि ये एक सधा हुआ काम है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला ड्राइवरों के साथ होता है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, तब मैं मुझे अचानक से याद आया इंग्लिश मीडियम का। वो इरफान खान जी अपने दीपक डोबरियाल दोस्त के साथ जाते हैं, इरमान इमरान खान, और वो उनको कंपनी में, बिस्किट बनाने वाली कंपनी में लगवा देता है। तो जिस तरह से वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, वैसे ही मुझे फील हुआ। अगर आप चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा, मेरे पास मूवी है वो। तो इस तरह से ये प्रेशर की मशीन है, ये प्रेशर का भी काम आता है वहाँ पर। कुल मिलाकर 120 बाई 40 का एरिया था जिसमें सारी चीज़ें थी। सबसे पसंद आई मुझे ये गाड़ी। ये गाड़ी सीखने वालों के लिए भी आसान है और सिखाने वालों के लिए भी। इस गाड़ी का प्राइस 1,45,000 है। बैटरी से चलती है, 2 सीटर है, बड़े आराम से 100 किलो का वज़न लेके चल सकती है। और 3 घंटे इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है, 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। इसके अलावा इस कंपनी का नाम है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर मुझे ध्यान आया कि जब मैं मेहनत कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं ऑटोमेटिक मशीन ढूंढ लूँ।
ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन का काम शुरू करूं। इसमें मुझे सिर्फ पानी और मशीन की व्यवस्था करनी है, बाकी सारी काम मशीन द्वारा ही हो जाया करेंगे। तो उसके बाद से शायद हो सकता है कि मैं अब तक जो फेल होता आया हूँ, मेरी OMR सीट में मेरे 10 साल की मेहनत में लोग पकौड़े भजिया समोसा खा रहे हैं, तो कुछ मैं पैसे अपने घर वालों को दे सकता हूँ। यही सोच करके मैंने 210 का रिचार्ज करवाया फ़ोन लगाने के लिए, पर 210 का रिचार्ज तो हुआ ही नहीं। दुकान वाले ने मुझे मार के ही भगा दिया। मैं दुखी, बहुत परेशान। तो एक पर्चा मैंने देखा। उस पर्चे पे लिखा था कि आत्मा को अमर बनाने हेतु हमारा जन्म हुआ है, ना कि पैसा कमाने या बच्चे पैदा करने के लिए। हम सब बच्चे पैदा करने की सज़ा भुगत रहे हैं। जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए वह भगवान और संत बन गए, और कोई करोड़पति बन गया तो कोई अरबपति बन गया। नसबंदी भी एक तरह की पूजा है, और जिन्होंने कभी जीवन में मांस अंडा नहीं खाया उनको बच्चे ही नहीं पैदा हुए हैं। हमारे मन में यह परमात्मा का मंत्र जपते रहना चाहिए, ज्योति निरंजन ओंकार राहनकार सोहंग सतनाम। घर में गीता भागवत रामायण जपजू साहेब या सुखमनी का पाठ करते रहना चाहिए। किसी वार की कथा या फिर हनुमान चालीसा का पाठ घर में करते रहना चाहिए। उपवास भी एक तरह की भक्ति का रूप है। किसी को ठेस न लगे इसलिए वाणी में संयम रखना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत, ईमानदारी, मौन, नम्रता, सादगी से रहना चाहिए। इनकी कुछ बातें तो मुझे अच्छी लगीं, कुछ नहीं लगीं। जो अच्छी नहीं लगी वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो अच्छी लगी वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप अपने अपने हिसाब से अब इन बातों को समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पोस्टर चिपकाया हुआ था वो कहाँ था। तो वो था दोस्तों, देखो ये भगवान ये भगवान जी का ही मंदिर है। ओम नमः शिवाय। मंदिर बहुत अच्छा बनाया गया है, और बनाने वाले की भी तस्वीर यहीं पे लगी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित है यह मंदिर, और इसके अलावा मंदिर भव्य बनाया गया है। वहाँ पर मैंने दर्शन किए, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद भूख लग रही थी तो चला गया मैं खाना खाने। यहाँ पर देखिए 5 रुपए में खाना मिलता है, और ये देखिए लोग खा भी रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा, और ये जो बास्केट है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बफर सिस्टम के लिए एक में चावल है, एक में दाल है, एक में रोटी है, एक में सब्जी है। नीचे सामान को स्टोर भी कर सकते हैं, चला के भी ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा। प्राइस मैंने चेक की थी तो इसकी प्राइस 15,000 रुपये स्टील का है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था मुझे। सभी लोग खाना ही खाने के लिए लाइन में लगे थे, और कुछ लोग खा भी रहे थे। लड़कियाँ भी थी यहाँ पर। सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ 5 रुपए में खाना मिलता था। और ये देखिए बैठने का स्थान हो गया, ये खाना बर्तन धोने का स्थान हो गया, और ये हो गया खाना परोसने का स्थान। अब इसके बाद फिर मैंने एक बैटरी कार वाली नौकरी करनी चाहिए, तो वहाँ के मैनेजर और ड्राइवर से मिला। BMW की पैंट पहने एक लड़का मिला जो मुझे बता रहा था कैसे क्या काम होता है। इसके अलावा वहाँ पर देखा कि पैसेंजरों को बैटरी कार के माध्यम से प्लेटफार्म टू प्लेटफार्म छोड़ना है, और ये कार सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ही चलेगी, रेलवे प्लेटफार्म से बाहर नहीं जाएगी। तो कार तो मुझे अच्छी लगी बैटरी। इसकी प्राइस 6 लाख रुपए थी। वेस्टर्न रेलवे 50 रुपये पर पैसेंजर और 30 रुपये पर लगेज के लगते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर आप इस कार से कहीं भी जाते हैं तो 50 रुपये आपको देना है, और सामान जो लेकर जाएगा उसके भी 30 रुपये लगेंगे। अब इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा था। एंड ऑल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लेवल्स बिफोर ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मेक श्योर ऑल ऑक्यूपेंट्स आर सील्ड इन द व्हीकल, select forward or reverse, press the accelerator pedal to start moving, releasing the handbrake before the vehicle start moving। और भी बहुत कुछ लिखा था, पर ठीक है। मेरे बताने का मतलब ये था कि अगर आप काम ढूंढ रहे हैं तो इस तरह का काम भी मिल जाएगा, मैं आपको दिला भी सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं घूमता रहा रेलवे स्टेशन पे। नौकरी तो मिल जाती, मगर कुछ चीज़ें थीं जो मेरे साथ सही नहीं हुई। ये है ड्राइवर इस बैटरी कार का, इसकी सैलरी है 12,000 रुपये, 12 घंटे, 8 बजे आता है, रात के 9 बजे तक जाता है। छुट्टी इसमें एक भी नहीं मिलेगी, इमरजेंसी छुट्टी मिलेगी लेकिन विदाउट पे।
अब बात कर लेते हैं कि उसके बाद मैंने क्या किया। उसके बाद मैं दुकान दुकान घूम रहा था। यहाँ पर बहुत तरह तरह की दुकानें लगी थीं, जैसे ये किताबों की थी, ये तेल की थी, खाने के तेल की, और यहाँ पर दुकान ये कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर की दुकान थी, और ये गाड़ियों की, ये चाय की दुकान, ये बरसाती थैली की दुकान, और ये ड्राई फ्रूट की दुकान, और ये है कार्गो वैन। कार्गो वैन भी आप ख़रीद कर काम चला सकते हैं अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है। ये खाने पीने की दुकान, और ये कार्गो वैन है। ये गलियों में घूमते घूमते मज़ा आ रहा था मुझे, इसलिए मैं टहलता रहा टहलता रहा टहलता रहा। टहलते टहलते मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं ठेला ही ख़रीद कर चलाऊँ। ठेले में लोडिंग अनलोडिंग का काम मिलेगा, 500-1000 रुपये प्रतिदिन की कमाई होगी। ठेला आएगा 6500 का। पर अफसोस इस समय मेरे पास 6500 भी नहीं थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक जगह कैंप लगा था। ये बहुत बड़ा महल जैसा मकान है कि महल ही है। यहाँ पर कैंप लगा था। कैंप का नाम था श्री अरविंदो हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया गया था, और यहाँ कैंप में सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं परीक्षण, निःशुल्क प्रिवेंटिव स्वास्थ्य शिविर 30 से 60 साल की आयु हेतु 30 जून 2025 को लगा था। गांधी हाल, MG रोड, इंदौर में लगा था। तो ये निःशुल्क लगा था। इसके बाद यही सब देख ताकते हुए घूमते घामते मैंने भी एक फॉर्म ले लिया था। पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कुछ डॉक्टर और नर्सेस मिलती हैं। घूमते घूमते एक दुकान की तरफ गया। दुकान का एक एडवर्टाइजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एडवर्टाइजमेंट क्या, एक इंस्ट्रक्शन था कस्टमरों के लिए। ये दुकानदार ने ऐसा क्यों लगाया होगा, क्योंकि वो उसको कई बार ये अनुभव हो गया होगा कि मुझे एक लगा ही देना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको बता सकूं कि देखो हमने लिख के रख दिया था। तो दुनिया में क्या रेट एवं क्या भाव चल रहा है, आपसे ज़्यादा हमें ज्ञान है, कृपया ज्ञान ना दें। ये उन कस्टमरों के लिए था जो दुकानदार से कहते हैं कि अरे उस दुकान में तो इतने का मिलता है, तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो। दूसरा लिखा था छोटे व्यापारी जो 16 घंटे सर्विस दे रहे हैं, उनकी मेहनत, सेवा और समय पर ध्यान दीजिए, रेट भाव पर नहीं। यानी कि अगर आप छोटे व्यापारी हो, 16 घंटे मेहनत कर रहे हो, तो आप चाहो तो कस्टमर को लूट सकते हो अपनी मेहनत के दम पर, सेवा और समय के दम पर। फिर भी अगर आप भाव करने का शौक़ रखते हैं तो कृपया बड़े बड़े मॉल्स, शोरूम, मूवी थिएटर, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, दारू की दुकान और कार बाइक शोरूम पर जाकर मोल भाव कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ दुकानदार भी अच्छे नहीं होते, कुछ कस्टमर भी अच्छे नहीं होते। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, और वो मुझे अच्छी लगी कुछ बातें, कुछ नहीं लगी। क्या नहीं लगी वो मैं बता दूंगा, क्या लगी वो भी मैं बता दूंगा। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन था 15 दिवस के अंदर अपना सामान ले जाएं, अन्यथा हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। ये भी अच्छा ही था। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये दुकान जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की थी, जहाँ पर प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह की रिफिलिंग होती है या बनाए जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद गलियों में भटकते हुए मुझे मिले एक काका जी, जो ट्रेन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनका याराना है। ट्रेन को जाते हुए देखना भी एक बड़ा मज़ेदार सी बात है। एक्चुअली ये काका पहले चल रहे थे फुटपाथ के नीचे। इतनी तेज़ गाड़ियाँ आती हैं, मैंने इनको कहा कि आप साइड में होके चल लो, तो ये मुझी पर भड़क गए। कोई बात नहीं, लोग भी कई तरह के होते हैं, हम भी अलग, तुम भी अलग। आगे बढ़ते हैं तो मुझे एक थार कार जाती हुई दिखी। ये कार का डिज़ाइन तो अच्छा लगा, पर मैं ये ख़रीदूँगा नहीं, क्योंकि ये शौक़ के लिए है, और शौक़ से पहले मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप की तरफ से बनवाया गया है, लेकिन वहाँ पर बहुत खाली ही था। पूरा इंटीरियर लगभग 3 से 5 लाख का होगा, और सब मिला के लगभग 7 से 8 लाख का खर्चा। पर फिर भी कस्टमर बिल्कुल भी नहीं थे। ये देखकर मुझे दुख हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये जो थार थी वो तो जा ही रही है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
पानी गिर रहा है।